हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 10वां सेशन है वोकैबुलरी का। जैसा कि आप जानते हो कि वोकैबुलरी बस पढ़ते ही जाएंगे, करते ही चले जाएंगे तो आपको वो याद नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये जो 10वां सेशन है ये हमने रिवीजन का सेशन रखा है और इस सेशन के अंदर मैं आपसे कुछ वर्ड पूछूंगा और उसके बाद जितने भी वर्ड उसके आसपास के हमने किए हैं वो सब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ध्यान रहे कि इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमने 5000 वर्ड्स कर रखे हैं और पेपर में आ गया तो हो सकता है कर लें, हो सकता है ना कर पाए। हमें क्या चाहिए कि चाहे 1000 वर्ड ही करो, लेकिन करो तो ऐसे करो कि उनमें से कोई भी एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। यस, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो आपके लिए है वो है एग्नोस्टिक। आप थोड़ा सा मेरे साथ, मैं हर वर्ड से पहले 1 सेकंड के लिए रुकूंगा। आपको एकदम से स्ट्राइक करता है क्या कि एग्नोस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या था? 35 वर्ड्स हम आज टोटल करने वाले हैं, तो आप देखना कि 35 में से कितने वर्ड ऐसे हैं जो आपको आते हैं, जो आपको देखते ही याद रहता है, अरे हाँ ये तो वो था। अगर ऐसे वर्ड्स कम हैं इसका मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सही से याद नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा देखिएगा। तो एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मीनिंग क्या था याद कीजिए। एग्नोस्टिक के आसपास के वर्ड्स थे थीस्ट और एथीस्ट। ई आई होगा, सॉरी। थीस्ट और एथीस्ट, थीस्ट और एथीस्ट का मतलब क्या? थीस्ट मतलब आस्तिक और एथीस्ट मतलब नास्तिक। एग्नोस्टिक क्या होते हैं? ऐसे लोग जो मानते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। यू कैन नॉट नो गॉड। नॉसिस रूट है, नॉसिस रूट से ही नॉलेज बनती है। तो यू कैन नॉट नो गॉड, आप गॉड को जान नहीं सकते, आप केवल भगवान पर विश्वास कर सकते हो। दूसरा वर्ड आपके लिए है वॉलेंटरी। क्या मीनिंग था वॉलेंटरी का याद कीजिए। वर्ड का रूट क्या है? वोल्यूशन। विल या वोल्यूशन का मतलब इच्छा। वॉलेंटरी का मतलब जो इच्छा से करो आप, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं, इच्छा से हिला रहा हूं। इनवॉलेंटरी का मतलब जो स्वतः ही अपने आप हो जाए। वॉलेंटियर एक वर्ड करवाया था। वॉलेंटियर का मतलब जो स्वयं सेवक होता है, अपनी इच्छा से काम करता है। थर्ड वर्ड है आपके लिए निगर्ड। ये तो याद आना चाहिए आपको। आसपास के वर्ड्स किए थे इसके स्टिंजी। पार्सीमोनियस एक वर्ड किया था, बहुत बार एग्जाम में आता है, पार्सीमोनियस। माइजर भी इसका एकदम सही सिनोनिम है। स्टिंजी, पार्सिमोनियस, माइजर, निगर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कंजूस, मक्खी चूस इंसान के लिए। वहीं एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रॉफिलिगेट, ये सब वर्ड्स किसके लिए? बहुत ज्यादा खर्चा करने वालों के लिए। फोर्थ वर्ड है टायरो। टायरो याद करो, कल परसों में किया है टायरो। तो टायरो वर्ड के सिनोनिम्स में आपने देखा था रुकी। रुकी का मतलब क्या था? टायरो रुकी बिगिनर, जो किसी काम को अभी अभी शुरू कर रहा है उसको हम टायरो कहते हैं। नाइव के आसपास के वर्ड्स करवाए थे मैंने आपको। नाइव दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, जिसे जो दुनिया में नया है, जिसको अक्ल नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन टायरो जो किसी काम को अभी अभी शुरू कर रहा है। पांचवा देखो, लकोनिक। फर्स्ट डे के वर्ड्स में से है लकोनिक। लेकॉनिक का उल्टा वर्ड मैंने आपको बताया था वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। वन हु यूजेस टू मेनी वर्ड्स, एक ही बात को रिपीट रिपीट करके। लेकिन लेकॉनिक का मतलब होता है जो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक एक शब्द को नपातुला बोलता है, एक भी शब्द फालतू नहीं बोलता। अगला वर्ड है आपके लिए मैलेडी। देखो, आपको देखते ही मैल पहचान में आना चाहिए कि मैल लिखा हुआ है मतलब कोई नेगेटिव वर्ड है। मेलेडी के आसपास का एक वर्ड था मेलेज। मेलेडी या मेलेज का मतलब क्या होता है? बीमारी, डिजीज। बीमारी को हम बोलते हैं मेलेडी। हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या था? इसके दो सिनोनिम्स की हमने बात की थी। एक वर्ड की बात की थी एनिमोसिटी। हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। एक बात की थी एंटीपैथी। पैथी का मतलब क्या था? फीलिंग और डिजीज। यहां पर फीलिंग, एंटी की जब फीलिंग आ जाती है, विरोधी भावना आ जाए, युद्ध करना है, लड़ाई करनी है,
उसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं। यस, आगे देखो 8 नंबर, यूबिक्विटस। भगवान के लिए जब वर्ड्स करवाए थे तो उसके साथ मैंने आपको यह बताया था कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। भगवान के लिए 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी पोटेंट। ये ओमनी प्रेजेंट के आसपास का वर्ड है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो कण कण में है, लेकिन यूबिक्विटस का मतलब होता है जो कॉमन है, जो कहीं भी चले जाओ आपको आसानी से मिल जाता है। अगला है अफेक्टेड, परसों करवाए थे ये वर्ड्स। अफेक्टेड का मीनिंग क्या होता है? एफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और एफेक्टेड का मतलब होता है जो प्रभावित है। प्रभावित को एफेक्टेड बोलते हैं। इसके साथ एक और वर्ड करवाया था आपको, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। तो ये 9 वर्ड्स हो गए। इधर देखो 10वां एड्रॉइट। 2-3 बार ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, एड्रॉइट। इसके साथ का वर्ड जो काफी पूछा जाता है, डेक्स्टरस। एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, डेफ्ट, अडेप्ट मतलब स्किलफुल, कुशल इंसान जिसको काम करने का ढंग है। फिगरेटिवली 2 मीनिंग करवाए थे मैंने आपको, याद करो, एक लिटरली और एक फिगरेटिवली। जब शब्दों को पकड़ना है, जब शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हो तो वो लिटरली है, लेकिन जब शब्दों को नहीं पकड़ना, भावनाओं को समझना है, तो वो फिगरेटिवली है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, फिगरेटिव भाषा है, लिटरल नहीं है। अनकॉन्शनेबल 12वां। अनकॉन्शनेबल में देखो सायो वर्ड यूज हो रही है और एन लग रहा है एक अलग से। अनकॉन्शनेबल, कॉन्शियंस एक वर्ड करवाया था, याद करो। कॉन्शियंस वर्ड का मतलब क्या था? कॉन्शियंस थी आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपका जमीर जो आपको गलत काम करने से रोकता है। अनकॉन्शनेबल क्या हो जाएगा? जिसका वो जमीर मरा हुआ है, जिसको बुरा काम करके भी बुरा नहीं लगता, वो अनकॉन्शनेबल। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में गौर फरमाए, ई लगा हुआ है। आई का मतलब, आई को कब खुशी मिलती है? तारीफ सुन के। तो कॉम्प्लीमेंट आई वाले का मतलब तारीफ, तो ई वाले का मतलब पूरक होना। जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को वो पूरक है। जैसे इंक के बिना पेन अधूरा है और पेन के बिना इंक अधूरी है। ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट और एड्रॉइट एक ही वर्ड। मैंने आपको बताया डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, कुशल। इसमें हमने एक और वर्ड किया था अडेप्ट, ADAPT। अडेप्ट का मीनिंग क्या था जी? ए मतलब एडजस्ट करना, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना, अडेप्ट। नेक्स्ट देखो क्रीडेंस, आपको रूट दिखना चाहिए, क्रीड। क्रीडेंस का मतलब क्या होगा? क्रीड का मतलब क्या था? भरोसा। क्रीड रूट का मतलब भरोसा, तो क्रीडेंस का कहीं ना कहीं मतलब वैसा ही निकलना चाहिए। तो क्या मतलब निकलता है? एक्सेप्टेंस। क्या मतलब निकलता है जी? एक्सेप्टेंस, स्वीकारिता। अगर आप किसी चीज को क्रीडेंस दे रहे हो मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। कोनोटेशन वर्ड करवाया था, याद करो। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। कोनोटेशन का मतलब शब्द के पीछे की भावना, द फीलिंग बिहाइंड द वर्ड्स। चाइल्डिश में हमने बात किया था बचकानी हरकतें करता है। चाइल्ड लाइक में बच्चों जैसा मासूम है दोनों ही बच्चों जैसे। शब्द के पीछे की भावना अलग अलग है। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मतलब याद आना चाहिए आपको, पागलपन। मेनिया मतलब पागलपन, तो क्लेप्टोमेनिया क्या हो जाएगा? क्लेप्टोमेनिया इज चोरी का पागलपन, जिसको चोरी करने की आदत सी है, एक पागलपन सा है, वो क्लेप्टोमेनिया। 18वां वर्ड है बेनेवोलेंट। विल या वोल्यूशन, ये देखो वोल्यूशन लिखा हुआ। वोलेंट का मतलब इच्छा, बेने मतलब अच्छा, तो अच्छी इच्छाएं रखता है जो आपके लिए, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट हो जाएगा। इसमें मैं क्या चाहता हूं आपके लिए? मैं ये भी चाहता हूं कि अब आप मेरे साथ साथ पता लगाएं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक एक नाउन के जैसे यूज होता है। एग्नोस्टिक इंसान के लिए बोल देते हैं तो नाउन के जैसे। वॉलेंटरी क्या हो जाएगा? वॉलेंटरी एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है, वॉलेंटरी एक्शन है। निगर्ड क्या होता है? निगर्ड एक नाउन होता है, वैसे ही माइजर भी नाउन होता है, लेकिन स्टिंजी और पार्सिमोनियस जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। टायरो, टायरो भी एज नाउन यूज होता है, ही इज अ टायरो। टायरो मतलब अभी बिगिनर है, शुरुआती है। लेकोनिक,
लेकोनिक एज एडजेक्टिव यूज होता है, लेकोनिक इंसान के बारे में अधिक जानकारी है। मेलेडी नाउन बीमारी, हॉस्टिलिटी इटी लगा हुआ है, देखो इटी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यूबिक्विटस ओयूएस लगा हुआ है, ओयूएस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अफेक्टेड ये हमने बात किया था क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इधर आओ, एड्रॉइट, एड्रॉइट होना किसी के बारे में अधिक जानकारी है कि वो कुशल है, स्किलफुल है, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिगरेटिवली ली लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अनकॉन्शनेबल बल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करना एक काम है, वर्ब हो जाएगा। अडेप्ट होना किसी के बारे में अधिक जानकारी है, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्रीडेंस एनसीई लग जाएगा तो नाउन हो जाएगा। कोनोटेशन शन लग गया तो नाउन हो जाएगा। क्लेप्टोमेनिया पागलपन नाउन हो जाएगा। बेनेवोलेंट किसी के बारे में अधिक जानकारी है। देखो सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता होना इज नॉट इनफ, वर्ड का मीनिंग के साथ साथ उसके आसपास के वर्ड और ये पता लगा पाना कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता चलता है, आपको लगता है यार ये कैसे लिख दिया सर आपने, तो आप प्लीज स्टार्टिंग वाली ग्रामर के जो 8-9 सेशंस है ना, उनको आप पक्का से देखिए। इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप आराम से देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। 19th वर्ड है आपके लिए वैरी। ये वर्ड भी मैंने 2-3 बार करवाया है, WARY वैरी। वैरी के साथ मैंने आपको एक वर्ड करवाया था सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट वेरी कॉशियस, चौकस चौकन्ना, जो सावधान है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवैलेंट। एम्बी का मतलब क्या था, दोनों, वैलेंट का मतलब भावनाएं। जब दो ऑपोजिट भावनाएं एक साथ आती है तो वो क्या बन जाता है, एम्बीवैलेंट बन जाता है। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उसी दिन ब्रेकअप हो गया। गलिबल, गलिबल का मतलब, गलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखो हमने 3-4 वर्ड्स किए थे। एक तो वर्ड किया था क्रेड्यूलस, एक वर्ड किया था इनजेन्युअस, और एक गलिबल किया था। क्रेड्यूलस का मतलब जो आसानी से विश्वास कर ले, इनजेन्युअस का मतलब जो जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देता है, और गलिबल का मतलब जिसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। इनके साथ ही वर्ड किया था नाइव। नाइव का मतलब जिसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, जो भी इमेच्योर है। इलोक्वेंस हमने किया, इलोक्वेंट था, पर आपको लॉक्यू देख के कुछ समझ में आना चाहिए और ई देख के भी समझ में आना चाहिए। लॉक्यू का मतलब बोलना और इलोक्वेंस का मतलब शानदार बोलना। शानदार बोली को, बहुत सुंदर बोली को हम इलोक्वेंस कह सकते हैं। देखो स और ट में फर्क होता है। 23वां है आपके लिए रेटिसेंट। रेटिसेंट और टैसीटर्न, ये दो वर्ड किए थे। रेटिसेंट और टैसीटर्न, टैसीटर्न लिख देता हूं मैं आपके लिए। टैसीटर्न ये दोनों एंटोनिम्स थे किसके, लोक्वेशियस के। लोक्वेशियस वर्ड के एंटोनिम्स हैं ये। लोक्वेशियस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, रेटिसेंट और टैसीटर्न मतलब अल्पभाषी, बहुत कम बोलता है, बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। 24वां है टायरेंट। टायरेंट के लिए एक वर्ड किया था हमने डिक्टेटर। तानाशाह राजा, जो अपने हुक्म से चलाता है लेकिन तानाशाह है, उसको डिक्टेटर या टायरेंट बोलते हैं। हम नेगेटिव सेंस में है, कॉनोटेशन इसका नेगेटिव है। अगला वर्ड है पेक्यूनियरी। पीकस रूट देखो, पेक्यू जहां भी दिखा था, याद करो इम्पेक्यूनियस एक वर्ड करवाया था जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए। पेक्यूनियरी फिर मैंने आपको बताया था गाय भैंस होती है, याद कीजिए। तो पेक्यूनियरी मॉनेटरी के लिए आता है, पैसे से संबंधित के लिए। 26वां देखो मैग्नानिमस। मेगा पकड़ में आना चाहिए, एनिमस पकड़ में आना चाहिए। मैग्नानिमस क्या हो जाएगा, विशाल हृदय वाला, जो छोटी मोटी बातों पर नहीं अटकता, वो मैग्नानिमस है, बड़े दिल वाला इंसान। प्यूसिलैनिमस इसका एंटोनिम होता है छोटे मन वाला। इक्वानिमस और यूनानिमस ये 2-4 वर्ड्स और करवाए थे मैंने आपको।
डेफिसिट, बहुत जगह यूज होगा डेफिसिट वर्ड। डेफिसिट का मतलब सरप्लस का उल्टा। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है फायदा। जो एक्स्ट्रा आपको आमदनी हुई खर्चे से, उसको सरप्लस बोल देंगे। और जो घाटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो डेफिसिट मतलब घाटा। वर्चुओसो, वर्चुओसो कौन होता है जी? मैंने इसके आसपास आपको एक वर्ड करवाया था प्रोडिजी, और एक वर्ड करवाया था वेटरन। वेटरन होता है जो बहुत समय से किसी काम को कर रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर। प्रोडिजी होता है जो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। वर्चुओ होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जिसमें कॉन्स्यूमेट स्किल, एकदम जबरदस्ती स्किल है। ए आर रहमान है, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे लोग। रेट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रो क्या मतलब निकलेगा? इसका एंटोनिम वर्ड करवाया था मैंने आपको, प्रोस्पेक्ट। रेट्रो मतलब पहला, पुराना। प्रॉस मतलब आगे। तो प्रोस्पेक्ट भविष्य की ओर देखना होता है, रेट्रोस्पेक्ट पास्ट की ओर देखना होता है। जब आप पास्ट की ओर देखते हो तो आप रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। एक और वर्ड इनके आसपास का मैंने आपको करवाया था, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या बताया था? आत्मविलोकन करना, अपने अंदर देखना क्या चल रहा है, अपनी भावनाओं को देखना। अगला वर्ड है आपके लिए इक्विवोकेट। इक्वी और वोकेट। इक्वी मतलब बराबर, वोकेट मतलब बोलना। जब दोनों साइड की बराबर बात करते हो, दोनों पलड़ों में बात करते हो, दोनों तरफ की बात करते हो, जानबूझ के एक साइड नहीं लेते, तो आप क्या कर रहे हो? इक्वी वोकेट कर रहे हो। इसके आसपास का वर्ड करवाया था प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट का मतलब क्या था? जब सच को छुपाने के लिए आप बातों को गोलमोल करते हो, उसको प्रीवैरिकेट बोलते हैं। और साथ में एम्बिग्युअस का मतलब कि आपने अनक्लियर बात की है। अगला है आपके लिए डिसइनजेन्युअस। इनजेन्युअस वर्ड मैंने आपको यहां पे बोला, देखो इनजेन्युअस का मतलब था जो भोला बाला है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो आता है बोल देता है। डिसइनजेन्युअस, भेड़ की खाल में भेड़िया, जो ऊपर से दिखाता है मैं तो भोला बाला हूं, पर अंदर से एकदम शातिर चातुर चतुर चालाक होता है। चालें चलता रहता है पर ऊपर से भोला बना रहता है। अगला है फ्रूगैलिटी। इटी लगा दिया है मैंने बस। फ्रूगल का मतलब क्या था? फ्रूगल का मतलब होता है सोच समझ के, समझदारी से खर्चा करने वाला। इकोनॉमिकल बोल सकते हो आप इसको। सोच समझकर जो खर्चा करता है वो फ्रूगल, और उसी से बन गया वर्ड फ्रूगैलिटी। नेक्स्ट वर्ड है डेनिग्रेट। ये याद कम आएगा लोगों को, याद करो डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का एक सिनोनिम लिखता हूं मैं, बिस्मर्च, स्लैंडर। ये वाला लिखूंगा तो याद आ जाएगा, मलाइन। मलाइन का मतलब क्या था? जो आपके लिए नुकसानदायक है। मलाइन का दूसरा मतलब एज वर्ब का मतलब क्या था? कि जो सामने वाले पर कीचड़ उछालना। तो डेनिग्रेट करना मतलब सामने वाले के सम्मान को ठेस पहुंचाना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना। एपैथी, पैथी मतलब फीलिंग, एपैथी मतलब इन डिफरेंस। एक वर्ड करवाया था मैंने आपको। इन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फर्क ना पड़ना। आई डोंट केयर, गो टू हेल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई। तो आप एपैथी में हो, इनडिफरेंस हो। बहुत जगह यूज होता है ये वर्ड। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है नीसियंट। सीएन मतलब नॉलेज, नी मतलब नहीं। तो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, इसके आसपास का एक वर्ड करवाया था मैंने आपको, प्रीसियंट। प्रीसियंट मतलब पूर्वा ज्ञान, पहली नॉलेज आ जाए। नीसियंट मतलब नो नॉलेज, कोई अक्कल नहीं है जिसको, है ना। अब हम चाहते हैं कि इनके हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच लिख लें। तो वैरी, इफ यू आर वैरी, तो आप एडजेक्टिव है वैरी होना, कि आप सतर्क या सावधान हो। एम्बिवेलेंट, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। अगर मैं यहां NCE कर देता तो क्या बन जाता? नाउन बन जाता। गली बल, बल है तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। इलोक्वेंस, स है तो क्या बन जाएगा? नाउन। वहीं NT होता तो एडजेक्टिव बनता। रेटिसेंट क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। वहीं इसकी जगह NCE कर दूंगा तो नाउन बनेगा। ट वाले एडजेक्टिव होते हैं, स वाले नाउन होते हैं। टायरेंट, अब यहां पर ये क्या, ये धोखा दे सकता है आपको। ये धोखा क्यों दे सकता है? आपने क्या रट्टे मार लिए, एंटी वाला नाउन होता, सॉरी एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पे टायरेंट एज नाउन यूज होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये सब जगह काम नहीं करते। पेक्यूनियरी,
एडजेक्टिव है। मैग्नानिमस एडजेक्टिव है, OUS। डेफिसिट नाउन होता है घाटा। वर्चुओसो भी एज नाउन यूज होता है। रेट्रोस्पेक्ट वर्ब हो जाता है देखना। इक्विवोकेट भी वर्ब हो जाता है। डिसइनजेन्युअस OUS लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इटी लगा हुआ है फ्रुगैलिटी में तो नाउन हो जाएगा। डेनिग्रेट एक वर्ब है, एक सामने वाले की कीचड़ उछाल रहे हो आप। एपैथी नाउन है, फीलिंग का नाम है। और नीसियंट एंटी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आई रियली होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ रोज देखते रहिए। हम बीच बीच में बार बार ये रिवीजन सेशंस लेते रहेंगे ताकि एक भी वर्ड ऐसा ना बचे जो आपको एग्जाम में ना आता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।